नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्र आज देंगे री एग्जाम। 6 नए सेंटर्स किए गए अलॉट। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगी एंट्री। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे नीट अभ्यर्थी। परीक्षा में धांधली का करेंगे विरोध। छात्र अपने अभिभावकों संग होंगे शामिल। नीट मामले को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के पटना से प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर आई सामने। भैंस के साथ लोगों ने विरोध किया। कोलकाता, काशी में भी छात्रों का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। 17 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर नकली नोट फेंक कर रहे थे प्रदर्शन। एमपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज। सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले पेपर लीक का दावा। आयोग ने खबरों को बताया निराधार। एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा करीब 1,83,000 छात्र देंगे परीक्षा। परीक्षा में कोई बदलाव नहीं। प्रश्न पत्र सील, पेपर लीक की संभावना से किया इनकार। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की आज पटना कोर्ट में पेशी। ईओयू दफ्तर पर आरोपियों से की गई पूछताछ। देवघर में एम्स के बगल के मकान से गिरफ्तार हुए थे सभी आरोपी। बिहार पुलिस को एनटीए से संदर्भ में प्रश्न पत्र मिले। पटना के फ्लैट से बरामद जले हुए प्रश्न पत्रों से होगा मिलान। आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने की तैयारी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी सीबीआई। शिक्षा मंत्रालय ने सौंपी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा की जांच भी सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए कुशीनगर पहुंची सीबीआई की टीम। निखिल नाम के युवक से पूछताछ की। निखिल ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था यूजीसी नेट पेपर का कुछ अंश। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे पैनल का नेतृत्व। 2 महीने में सौंपेंगे रिपोर्ट। सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया। आईएएस प्रदीप सिंह होंगे एनटीए के नए महानिदेशक। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष खड़े कर रहा है लगातार सवाल। छात्र भी सड़कों पर उतरे हुए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं है सरकार। युवाओं का विश्वास खो चुकी है केंद्र सरकार। क्लीन चिट देने के बाद एनटीए महानिदेशक को पद से हटाया। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पेपर लीक को बताया सरकार की नाकामी। कहा तकनीक के इस दौर में आखिर कैसे लीक हो गए पेपर। नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले। आप सांसद संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। कहा पेपर लीक की समस्या सिस्टम का फेलियर है। शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को इसका जिम्मेदार बताया है। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने नीट और यूजीसी नेट को लेकर राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार को भी ठहराया जिम्मेदार। कहा कांग्रेस के नेता और मंत्रियों पर भी हो कार्रवाई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा परीक्षा में धांधली का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संज्ञान ले लिया है। मामले की जांच हो रही है। सभी को न्याय मिलेगा। एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की कमेटी की सिफारिशों को एसकेएम ने किया खारिज। कहा इस कमेटी से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई दर से हिसाब से तय नहीं की गई फसलों की एमएसपी। एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने तेलंगाना सरकार के किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफी के फैसले का स्वागत किया। कहा केंद्र और अन्य राज्य सरकारें भी इससे सीख लें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। संसद सत्र और आने वाले बजट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक देने से पहले बाढ़ से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार ने कहा हमारे गठबंधन की एक साथ बैठक होगी। उसके बाद हम सीटों के शेयरिंग पर बात करेंगे। लोकसभा उपसभापति पद पर बताया विपक्ष का हक। कहा पीएम से इसकी उम्मीद नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर वार। कहा 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाने वाली पार्टी। कांग्रेस अपनी करारी हार पर भी इतरा रही है। यूपी में हार के बाद बीजेपी में कलह। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया की अमित शाह को चिट्ठी। कहा मेरी सीबीआई जांच करा ले।
संगीत सोम ने विदेशों में जमीन खरीदने का लगाया था आरोप। अयोध्या विवाद बढ़ने के बाद सीएम योगी ने महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया। सीएम आवास पर राजू दास से करीब 25 मिनट तक हुई बात। महंत राजू दास को सार्वजनिक मंचों पर संयम रखने को कहा गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव में यूपी में हुई हार का बदला साधु संतों से ना ले, जो सज्जन है उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करें। लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हार की समीक्षा करेंगी मायावती। बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद भी हो सकते हैं शामिल। एसपी नेता एसटी हसन का मायावती पर बड़ा हमला। का बीजेपी के कहने पर पहले आकाश आनंद को हटाया, फिर दोबारा स्टार प्रचारक बनाया। बीएसपी ने यूपी में इंडिया अलायंस को 16 सीटों पर हरवाने का काम किया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब राज्यों को एक साथ आकर इसकी दर तय करनी है। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में मौद्रिक सीमा की नई दरें तय। भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम सुविधा के लिए नहीं लगेगा जीएसटी। छात्रावास सेवाओं के लिए 20,000 रुपए की छूट। तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आप नेताओं की बड़ी चिंता। कहा, तेजी से गिर रहा है केजरीवाल का वजन। डॉक्टर्स ने उनकी डाइट में पराठा और पूरी शामिल करने को कहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन का आज जो तीसरा दिन। भोगल में जल सत्याग्रह कर रही हैं आतिशी। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आतिशी ने कहा, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही दिल्ली की जनता, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं दे रही पानी। हरियाणा सरकार के 100 MGD पानी रोकने से 28 लाख लोग प्रभावित। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दावा। कहा, जितना हिस्सा बनता है उससे ज्यादा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है। ड्रामेबाजी बंद कर पानी वितरण व्यवस्था को ठीक करे आप सरकार। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि आतिशी ने जब से अनशन शुरू किया है तब से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। आप लोगों ने हिम्मत दी है। आज आपके सभी पार्षद चांदनी चौक पर इकट्ठा होंगे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जितनी पीएम मोदी की उम्र उतनी आतिशी के पास डिग्रियां। बीजेपी को सबक सिखाने का एक और मौका मिलेगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जल संकट के लिए आप सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, आप सरकार ने ना तो जलापूर्ति के तंत्र में सुधार किया और ना ही जल शोधन क्षमता को बढ़ाया। उपराज्यपाल सक्सेना से मुलाकात करेंगे आप नेता। दिल्ली में गहराते जल संकट के समाधान को लेकर करेंगे चर्चा। साथ ही मिलकर ढूंढेंगे दिल्ली में पानी की समस्या का हल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने की एलजीबी के सक्सेना से मुलाकात। पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मेरी और आतिशी की एलजी से हो चुकी है मुलाकात। अब एलजी आप नेताओं और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक को पब्लिक करें। सबको मालूम पड़ेगा कौन पब्लिक के साथ खड़ा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे धरने स्थल पर बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था। एक सप्ताह में शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, सुरक्षा बढ़ाने के साथ सुविधाओं में भी किया इजाफा। 377 हाजियों को लेकर सऊदी से पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली। हज यात्रा के दौरान 53 डिग्री तापमान की वजह से कई हाजियों की मौत हुई है। मृतकों में करीब 100 भारतीय भी शामिल। वतन वापस लौटे हाजियों ने बताया, हाल कहा, पानी की दिक्कत थी, रास्ता भटक रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था। जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगुदीपा। रेणुका स्वामी हत्या मामले में कोर्ट में हुई पेशी। रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में 17 लोगों को बनाया गया आरोपी। 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर गिरिधर का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर। नक्सली की पत्नी पर भी था 16 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान की 2022 रीट भर्ती परीक्षा का मामला। जमी कैंडिडेट बैठाने वाले गिरोह पर एसओजी और बांसवाड़ा पुलिस की कार्रवाई। 3 शिक्षकों सहित 10 लोगों को हिरासत मिली। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। सज्जनगढ़ में तैनात एक सूचना सहायक के खिलाफ भी केस दर्ज। सूरत में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक का मामला। पश्चिम बंगाल से बना था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसी के सहारे बनवाए भारतीय पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज। बांग्लादेशी नागरिक ने पश्चिम बंगाल में बनवाए थे फर्जी दस्तावेज के सहारे विदेश यात्रा भी की। सूरत में हिंदू बनकर रह रहा था आरोपी।
सतखीरा बॉर्डर से की थी भारत में घुसपैठ। राजस्थान में कारोबारी मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। 2020 में मेघराज के होटल में हुई थी कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। ईडी भी कर चुकी है कार्रवाई। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवती के अपहरण का मामला। देवास में आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। लड़के लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस ने मांगी थी 2 दिन की मोहलत। एमपी के उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला। आरोपी के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। मेरठ के क्लिनिक में फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को भीड़ ने पकड़ा। क्लिनिक में 4 बदमाशों ने फायरिंग की थी। डॉक्टर की हत्या करने के इरादे से बदमाश वहां पर दाखिल हुए थे। पटना में दिन दहाड़े कई राउंड की फायरिंग। एक शख्स की बाह में लगी गोली। 2 प्रॉपर्टी डीलर के बीच हुआ था जमीन को लेकर विवाद। पटना में हुई फायरिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके से मिली 5 बाइक्स जब्त। मेरठ में महिला का गोली लगा शव मिला। घर में मृतका के हाथ में मिली लाइसेंसी पिस्टल। आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है पुलिस। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ज्वेलरी शॉप में डकैती का मामला। साइबराबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुर्का पहनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। गुरुग्राम की कंपनी में अंदर कर्मचारी की मौत पर हंगामा। बस से कुचले जाने की वजह से हुई थी मोनू नाम के युवक की मौत। पुलिस पर मृतक के परिजनों से बदसलूकी करने का आरोप है। यूपी के बहराइच में नौकरी के नाम पर ठगी। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का आरोप। 15 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देने का खुलासा। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश। सड़क के बीच खड़ी कार को हटाने के लिए कहने पर कार चालक की दबंग गई। पुणे में दिन दहाड़े महिला का अपहरण। पुलिस ने कहा तलाक को लेकर चल रहा है केस। कुछ कागजात पर दस्तखत के लिए महिला को जबरन ले जाया गया था। ओडिशा के मयूरभंज में बस स्टैंड पर भिड़े 2 गुट, 5 घायल हुए। 3 की हालत नाजुक। निजी बस के रूट, परमिट और चलने के समय पर विवाद हुआ था। आज दिल्ली में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। 30 से 40 डिग्री रह सकता है तापमान। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था टेम्परेचर। मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। यूपी में कुछ जगहों पर बारिश की वजह से भीषण गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। अयोध्या में बारिश होने से गिरा है पारा। राजस्थान में बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उदयपुर शहर के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने शिमला का रुख किया। वीकेंड पर दिखा पर्यटकों का जमावड़ा। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मलप्पुरम जिले के लिए रेड अलर्ट और राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ कम होने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार आया है। अभी बाढ़ की चपेट में 19 जिले। दादरा और नगर हवेली में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिलवासा की घटना।